हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टॉपिक रहने वाला है पुलिस रिफॉर्म्स पे। और कह सकते हैं पुलिस सुधार, राइट। और इस ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, हो सकता है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कवर करूँगा, जो कि आपके बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस में जो है आपको मेंस में, आंसर राइटिंग में, यूपीएससी में और पीएससी जैसी एग्ज़ाम्स में जो है वो मदद करे। और कुछ जो छोटी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी ये टॉपिक जो है आपको हेल्प कर सकता है फ्रेंड्स। तो मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ ये टॉपिक, सो बने रहिए मेरे साथ। एंड नाउ हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। सो जो पॉइंट्स टू कवर है, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि क्या कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक आप देख सकते हैं कि फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पुलिस इन्फो, देन वाई दी रिफॉर्म्स नीडेड, क्या ज़रूरत पड़ी, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और स्टेटमेंट्स ऑफ सीजेआई जो है वो क्या है, ठीक है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो क्या है, मालिमत कमेटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, राइट, गाइडलाइंस क्या हैं, रिफॉर्म्स में जो हैं वो डिले क्यों हुए हैं, कई सारे जो रीज़न्स हैं जिसमें पुलिस को जो है पनिशमेंट नहीं होती वो कौन से हैं, कि किन कारणों की वजह से उन्हें पनिशमेंट नहीं हो पाती है, भले ही उन्होंने जो है कस्टोडियल डेथ जैसे क्राइम करे हों, इनकाउंटर करे हों। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि वे फॉरवर्ड अब क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए फाइनली, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूँगा। एक आम आदमी भी जो है इसे देख सकता है बाकायदा, उसके लिए भी जो है फ्रूटफुल इंफॉर्मेशंस होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो पुलिस है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, राइट। स्टेट के अंदर में जो है वो पुलिस आती है, जिसमें 7 शेड्यूल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अंदर आप देख सकते हैं इसको। और उसके अलावा जो है ये इंडिया के अंदर में इसकी इमेज जो है वो फ्रेंडली नहीं है, ख़राब है, कि ये अच्छे से बर्ताव नहीं करती है पुलिस। ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो काफ़ी अच्छे भी हैं, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में पुलिस का एक अलग ही चेहरा आता है कि पुलिस जो है वो फ्रेंडली मैनर में बिहेव नहीं करता है, राइट। सब उससे डरते हैं, ना कि एक प्रकार से अच्छे से जो कि हमारी हिफाजत करती है उससे मिलना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है रियलिटी में। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की जो ड्यूटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, वो ये होती हैं कि जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, राइट, सिक्योरिटी बनाए रखना, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करना। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे है वो है ड्यू सेकेंडरी ड्यूटी ये होती है कि जो वीवीआईपीज होते हैं उनके जो वो भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें जो है पुलिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं उनको छोड़ के सेकेंडरी ड्यूटी जो है वो प्राइमरी ड्यूटी में कन्वर्ट हो गई है पुलिस के लिए, राइट। काफ़ी हद तक जिस कारण से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं कई बार जो है वो फेल होते हैं मेंटेन करने में, राइट। कई सारे केसेस आते हैं पुलिस के अगेंस्ट भी कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया। कई केसेस रजिस्टर होते हैं बड़े लेवल पे या पीआईएल दायर होती है, बट उसके बाद कई सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं हो पाता, बिकॉज कि पुलिस ही यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तो कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या हैं। तो आज हम जानेंगे फ्रेंड्स कि क्या अवेयरनेस होना चाहिए आप लोगों को और इस टॉपिक से रिलेटेड एवरीथिंग, राइट। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे। इसको मैं कंटिन्यू करने से पहले आपसे पुलिस के बारे में कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ हिस्ट्री है पुलिस से रिलेटेड। तो उसमें आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एज नोट्स बना सकते हैं इसके। तो उसमें जो है इंडिपेंडेंस से जो पहले था वो ब्रिटिश सरकार ने जो है 1902 में और 1903 में जो है पुलिस रिफॉर्म्स किए थे। फर्स्ट पुलिस रिफॉर्म जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुए, मतलब इसकी इंडिपेंडेंस के बाद हुए, वो थे 19
77 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप करी, नेशनल पुलिस कमीशन, राइट। इस कमेटी ने, ये पहली कमेटी थी जो कि नेशनल लेवल पे सेटअप करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो 8 रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करी थी इस कमेटी ने, नेशनल पुलिस कमीशन ने, राइट, 1979 से 1981 तक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो एक बड़े लेवल पे जो है इसने रिफॉर्म्स जो है सजेस्ट करे थे कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या सुधार होना चाहिए। इन्होंने एक रिकमेंडेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि मॉडल पुलिस एक्ट, इसे रेकमेंड किया था। बाकी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो 1996 में जो एक डीजीपी थे हमारे उत्तर प्रदेश के, जो कि रिटायर होने के बाद उन्होंने फिर एक पीआईएल फाइल करी, और उसके बेस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से जो है कुछ गाइडलाइंस जारी करी, लैंडमार्क जजमेंट दिया 2006 सितंबर में दिया था, जहाँ पे उन्होंने 7 जो बाइंडिंग जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं नेचर बाइंडिंग नेचर के जो रिफॉर्म्स थे उसे जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए दिए, ठीक है, गवर्नमेंट को। बट करेंटली वो नहीं है पिक्चर में, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं इन द सेंस। ओके, तो हम जानेंगे उसके बारे में आगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि मिसयूज़ ऑफ पावर, आजकल कोई भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स, राइट, ये दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी आजकल पुलिस के साथ, या आप हर एक पर्सन से, हर दूसरे तीसरे पर्सन से आप पूछ सकते हैं कि पुलिस ने आपके साथ कैसा बर्ताव करा। और आपको भी कहीं कहीं फील होता ही है इंडिया के अंदर में कि मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ, जैसे कि पिछले साल जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ था, राइट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वहाँ पे जो है कई सारे केसेस रजिस्टर हुए थे, राइट, यूएपीए के केसेस आप देख सकते हो, अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर भी जो है सरकार कई सारे जो है, और पुलिस जो है वो केस दर्ज कर लेती है इसके तहत। इसके अलावा कई सारे जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ लॉ हैं नेशनल के, उसके अंदर भी जो है वो काउ स्लॉटर्स हो गया एक, तो इसके अंदर भी किसी को भी मतलब जो है पुलिस फॉल्स केस डाल के जो है वो अंदर कर देती है, राइट। तो ये होता है मिसयूज़ ऑफ पावर, है ना, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर, मतलब कि अपने पावर का जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ के इस्तेमाल करना, जो कि इनके पास नहीं होती है, जिससे हम कई बार बोल सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनकाउंटर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके हाथ में नहीं होता है। ये नहीं करना चाहिए कि कोर्ट से एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू जाते हुए ही जो है पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि पुलिस कई बार अपने हाथ में ले लेता है ना। तो ये इनकाउंटर कल्चर भी जो है वो इसमें आप दे सकते हैं। फिर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स में क्या होता है इनकाउंटर में, तो देखो विकास दुबे का केस अगर आप रिसेंटली जानना चाहोगे, अभी हम आगे देखेंगे, और कि ये जो पर्सन था उसे जो है यूपी गैंगस्टर था, ये तो मार दिया गया था पुलिस के द्वारा अभी जो जुलाई के लगभग में पिछले साल। और राइट, नेक्स्ट जो है वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में हम ये देख सकते हैं कि कई सारी जगहों पे जो है एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करी जाती, क्योंकि हो सकता है कि वो शायद खुद ही पुलिस के अगेंस्ट हो, डोमिनेंट कास्ट ऐसी कुछ हो, ठीक है, जिसके लिए जो है कंप्लेंट आई हो, और पुलिस नहीं चाहती है कि कंप्लेंट अगर हमने करी तो फिर वो जो कास्ट है वो उन्हें परेशान करेगी, राइट। उसके अलावा जैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, अगर उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स आती है तो कई बार जो है पुलिस इससे लेने से मना कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ज़रूरी है कि पुलिस रिफॉर्म हो। उसके अलावा कस्टोडियल डेथ भी आप देख सकते हैं, कस्टोडियल डेथ जो कि पुलिस की कस्टडी के अंदर कोई डेथ हुई है, राइट। इसके अलावा जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, राइट फ्रेंड, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इन द सेंस कि आजकल जो है वो कम, बहुत ही कम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वो पुलिस को प्रोवाइड करा जाती है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई महिला है या बच्चों से रिलेटेड केस है तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस कई बार
मतलब अच्छे से ट्रीट करते हुए नज़र नहीं आती है, या बैकवर्ड क्लासेस से कोई केस हो गया तो इस सब में जो है पुलिस को एकेडमिकल नॉलेज तो मिल जाता है, लॉस का नॉलेज मिल जाता है, लेकिन वहाँ लेकनेस होती है और वहाँ पे कमी होती है, जिससे बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी नहीं होती है पुलिस में, एक थोड़ा नरम बर्ताव, राइट, जो कि हर व्यक्ति चाहता है, राइट। उसके अलावा फिर अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी के पार्ट में भी हम फ्रेंड्स ये बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है अदर, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस के पार्ट पार्ट पे क्या होता है, वो अरेस्ट करके लाते हैं, देन वो कोर्ट में पेश करते हैं, अगर कुछ हो जाता है इन बिटवीन तो भी पुलिस के ऊपर जो है ज़्यादा धाराएं या फिर कुछ भी जो उन्हें पनिशमेंट है वो नहीं मिल पाती है फ्रेंड्स, राइट। तो ये अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर होल्ड करके रखना चाहिए कि अगर कुछ हुआ पर्सन को तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। कई सारे कंट्रीज़ के अंदर में जो है इससे रिलेटेड लॉज हैं, जैसे पुलिस ओम्बुड्समैन है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है, जहाँ पे पब्लिक चाहे तो पुलिस के खिलाफ जाके, ऐसा ऑफिस है पुलिस ओम्बुड्समैन, जहाँ पे पब्लिक जो जाके पुलिस के खिलाफ ही जो है कंप्लेंट कर सकती है कि पुलिस ने उसका अब्यूसिव यूज़ ऑफ पावर किया है, राइट, और उसकी पावर का दुरुपयोग किया है, राइट। इसके अलावा जो है पुलिस जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारी कंट्री के अंदर 22 लाख जो है पोस्ट सैंक्शन हुई है, लेकिन उसमें जो है अभी भी 5.2 लाख पोस्ट जो है अभी भी खाली हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसा कि कॉमन कॉज की जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा कहा गया था कि जो 77% ऑफ जो सैंक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन इंडिया आर एक्चुअली बीइंग फाइल्ड, राइट, बट क्या होता है कि उस एंड रेस्ट ऑफ द पोस्ट आर वैकेंट, तो फील्ड, सॉरी, राइट, तो 77% ही जो है वो फील्ड हुई हैं, ठीक है, ये कॉमन कॉज की रिपोर्ट के द्वारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अदर देखा जाए तो अगर ये सारी पोर्ट्स भी भर देते हैं तो भी हमें जो है वो कितना फ्रेंड्स की 185 जो है पुलिस पर लाख पॉपुलेशन पे, 1 लाख पे आप समझ रहे हैं कि 185 ही पुलिस मैन होंगे जो कंट्रोल करेंगे अगर सारी पुलिस की जो पोस्ट भर दी जाए, लेकिन अभी वो भी नहीं है। साथ में यूएन का अगर रिकमेंडेड पुलिस टू पॉपुलेशन रेशो बोलें, जो कि यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया है, वो है फ्रेंड्स 222, ठीक है। तो 222 पे 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए इतना रेशो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि विकास दुबे जो केस है ये एक एग्जांपल है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनकाउंटर का जो केस है, हाथरस केस हम देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टोडियल डेथ हुई थी, जो भी विक्टिम थी उस केस की, जो रेप विक्टिम थी, उसके पिता के साथ जो है पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हो गई थी, राइट। उसके बाद तमिलनाडु जो केस था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें एक जो फीमेल जो दिखाई गई हैं 2 फोटोज़ के साथ में, वो उसके उनके पति और जो है उनके बेटे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए वो जस्टिस मांगती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे अभी कोर्ट में केस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉप चल रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और ये सुनने में भी और ये भी आया है कि पुलिस की ही कस्टडी में इनकी डेथ हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए था, राइट। और एक पिक्चर जो कि मैंने दी है ये है विकास दुबे जो कि गैंगस्टर थे यूपी के। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे कि एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर है इंडिया की 2019, वो ये कहती है कि 1606 जो डेथ होती हैं, ठीक है, या हुई हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, जिसमें से 125 जो है वो पुलिस कस्टडी में हुई, राइट। 125 डेथ में से भी 14 जो हैं वो अपने यूपी के अंदर में हुई, तमिलनाडु में हुई, उसके बाद पंजाब में हुई 11 डेथ्स, राइट, ईच, बिहार विद 10 डेथ्स, राइट, 11-11 जो है तमिलनाडु पंजाब, एंड देन आफ्टर बिहार में 10 डेथ्स देखने के लिए मिली, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019। सो ये रिपोर्ट जो है नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ये पब्लिश करता है, तो ये एक फैक्चुअल प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। यहाँ नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ सीजेआई, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ सीजेआई यहाँ पे जो हमारे अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो क्या कहते हैं, 48 चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि बताते हैं, उनके कंसर्न बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस होते हैं
पुलिस स्टेशंस में हमारी कंट्री में, वो इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि जो थ्रेट होती है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, एंड जो बॉडीली इंटीग्रिटी जो है इज़ द हाईएस्ट इन द पुलिस, ठीक है। तो इस ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है आज हमारे यहाँ पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का हनन होते हुए दिखाई देता है। लास्ट स्टेटमेंट जैसे ये बोलते हैं कि ही ऑल्सो सेड दैट इन स्पाइट ऑफ नेशनल डिक्लेरेशन एंड guarantees lack of effective legal representation at the police station is a huge detriment to the detained persons, ठीक है। तो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आती है, जैसे कि कोई गरीब पर्सन है तो उसकी तरफ से केस लड़ने के लिए कोई लॉयर उसे नहीं मिल पाता है, जब तक उसे कोर्ट में नहीं पेश करा जाता है तब तक। तो ये देख सकते हैं हम, तो काफ़ी हमें हद तक वो पुलिस स्टेशन में ही रहता है कई दिनों तक, ठीक है। और फिर पुलिस जैसा चाहे वैसा ट्रीटमेंट भी करती है, आप कई बार देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटा ऑन कस्टोडियल डेथ क्या कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो डेटा 2001 से 2018 तक 26 लोग जो पुलिसमैन हैं वो कन्विक्टेड पाए गए, ठीक है। और उसमें 1727 जो है डेथ्स हुई हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 4.3% जो है 70 डेथ्स में से इतना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस कस्टडी के दौरान जो फिज़िकल असॉल्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा उसमें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक्सेप्ट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, नो पुलिसमैन वर कन्विक्टेड, ठीक है। यहाँ इसके अलावा जो है कहीं पे जो पुलिसमैन जो हैं वो कन्विक्ट पाए नहीं गए, ठीक है। डेथ के लिए उनको दोषी नहीं पाया गया, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा कस्टोडियल डेथ के अलावा भी जो 2000 से ज़्यादा जो ह्यूमन राइट वायलेशन के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं पुलिस के विरुद्ध, जो कि 2000 से तो 2018 के बीच में किए गए हैं। इसके अलावा 300 इसमें से देखा जाए तो अभी तक 344 ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्हें जो है दोषी पाया गया है और गिल्टी पाया गया है या आरोपी। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब बहुत कम है ये रेशियो, जबकि काफ़ी सारे केसेस हैं जैसे आप देख सकते हैं 1727 जो डेथ्स है। नेक्स्ट जो है वो मालीमत कमेटी है फ्रेंड्स। यहाँ मालीमत कमेटी जो है और फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि आप चाहें तो इस वीडियो की जो स्पीड है उसको स्लो करके देख सकते हैं। मैं वीडियो छोटा रखने के लिए काफ़ी फास्ट थोड़ा पेस ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो देखते हैं। मालीमत कमेटी जो है 2003 में आई थी, जिसका ये कहना था फ्रेंड्स कि एफआईआर केस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है उसमें जो है एफआईआर को रजिस्टर करना ही चाहिए, ये पुलिस की ड्यूटी होना चाहिए। और अगर पुलिस इसमें नाकामयाब होती है या फेल होती है रजिस्टर करने से एफआईआर, तो उसे जो है वो एक ऑफेंस माना जाएगा, जो कि इसे वो पनिशेबल होगा पुलिस के लिए भी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2006, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि प्रकाश सिंह ने जो है वो एक पीआईएल दायर करी थी, राइट। तो उस 1996 में, जो कि 2006 में उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स दिए। उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, राइट। फिक्स्ड करना चाहिए 2 ईयर टेन्योर फॉर डीजीपी, ठीक है। 2 साल के लिए जो है एसपी और एसएचओ का भी जो है टर्म रखना चाहिए। सेपरेट कर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को, दोनों को ही। और सेटअप करना चाहिए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। इसके अलावा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ सेटअप करना चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा एक और चीज़ की सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंटर लेवल पे करना चाहिए, राइट। इसमें हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स कि क्या है और क्या नहीं। तो लिमिट पॉलिटिकल कंट्रोल, जहाँ पे ये है कि इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द पुलिस। तो पुलिस के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल की लिमिट कर देनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, राइट, इसके ऊपर। फिर अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो डीजीपी है उन्हें जो है अपॉइंट करना चाहिए मेरिट बेस पे, और उनका जो है 2 साल का जो है
मिनिमम टेन्योर जो है वो सिक्योर कर देना चाहिए। इसके बाद फिक्स मिनिमम टेन्योर सिक्योर कर देना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी देना चाहिए। फिक्स मिनिमम टेन्योर इतना होगा कम से कम, जो कि अभी हमने पढ़ा सुपरिटेंडेंट का, जैसे कि 2 साल के करीब इनका भी होना चाहिए मिनिमम टेन्योर। इसके अलावा जो सेपरेट पुलिस फंक्शंस हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि सेपरेट पुलिस फंक्शंस जो कर देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम अलग होना चाहिए, या लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने वाली टीम जो है अलग होना चाहिए। ठीक है, किसी केस में जांच कर रहे हैं तो वो अलग, और साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर बना के हुए हैं कि कहीं दंगे ना हो, वो टीम अलग होना चाहिए पुलिस की। इसके अलावा सेटअप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, राइट, ये दो चीज़ें हैं। ट्रांस मतलब जो मतलब अच्छे से और एकदम पारदर्शिता से जो है वो सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो कि अभी हमने देखा, उस ये जो है इस्टेब्लिश कर ही जाना चाहिए। ठीक है, ऑन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स, ये सारी जो है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, राइट, इसका ये कहना है, राइट। तो जैसे कि और जो सर्विसेज रिलेटेड ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में, कम से कम इतना होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी इन ईच स्टेट। ठीक है, तो ये अथॉरिटी होना चाहिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कि स्टेट लेवल पे, कि अगर कोई पुलिस ने भी गलती करी है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होना चाहिए टू लुक इनटू द पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने कोई गलती करी है तो उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट अगर पब्लिक करती है तो उसको देखने के लिए भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन आपका ये बचता है कि, और एक चीज़ और कि इस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जो है वो कम से कम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का एक ऑफिसर बैठेगा, जो कि आपके अगर किसी पुलिस वाले ने गलती करी है तो उसे सुनेगा। इसके अलावा सेटअप अ सिलेक्शन कमीशन, राइट, तो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है नीड टू बी सेटअप, जो कि यूनियन लेवल पे जो है ये होगा, जैसे कि प्रिपेयर करेगा एक है ना, इसमें जो है वो बड़े लेवल पे होगी सारी चीज़ें कि सिलेक्शन कैसे होना है, प्लेसमेंट कैसे होना है, जो भी चीफ हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका टेन्योर जो है 2 साल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम फ्रेंड्स चलते हैं वाई डिले इन रिफॉर्म्स, राइट। तो डिले क्यों हुआ रिफॉर्म्स में, ये भी हम देखेंगे कि अनहोली नेक्सस हुआ ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पुलिस का, कि दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे का बचाव करते हैं। अगर पुलिस पॉलिटिशियंस पे आजकल हम देख सकते हैं कि एडीआर डेटा के द्वारा 2018 की अगर देखें तो तो उसके अंदर में जो 1580 जो है एमएलए और एमपीज जो ऐसे जो हैं जिनमें जो क्रिमिनल चार्जेस में पाए गए हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गठबंधन एक प्रकार से पुलिस और पॉलिटिशियंस का हो जाता है। अगर पुलिस के कोई ट्रांसफ़र और प्रमोशंस में दिक्कत आती है तो नेता मदद करते हैं, और नेताओं के अगर कोई केस होते हैं तो उसमें जो है वो पुलिस मदद करती है। यहाँ इस कारण से जो है पुलिस रिफॉर्म्स में डिले हो रहा है। कोई पेनल्टी नहीं होती है अगर वो एससी की जो अभी हमने डायरेक्शंस देखी वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई पेनल्टी भी नहीं है उनके ऊपर, राइट। अगर जो स्टाफ सिक्योरिटी कमीशन जो है वो स्टैब्लिश नहीं किया गया सारे स्टेट्स में, सिर्फ 2 स्टेट्स ने करा है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इसमें जो है वो मैंडेटरी कर रखा है उन दोनों स्टेट्स ने। बाकी कहीं पे भी आपको अगर सेटअप होते भी हैं तो वो जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें रूल्स मैंडेटरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, राइट। नेक्स्ट में आप जानेंगे कि जो मेजर रीजंस हैं जिसमें कि जो कि फेल करते हैं पनिश करने से पुलिस को, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है जुडिशियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, एक फॉर्मल प्रोसेस आप जानते ही हैं कि कोर्ट की जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है, जिस कारण से भी जो है कई सारे पुलिस वालों को जो है वो सज़ा नहीं हो पाती है अगर वो गिल्टी भी है तो। ठीक है, उनके ऑफेंस के लिए। तो इसके अलावा जो एब्सेंस ऑफ जो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन भी आपको देखना नहीं मिलेगा कि अगर एंटी टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो कोई लेजिस्लेशन बना हो, है ना, इस टाइप से, मतलब आपको ज़्यादा लेजिस्लेशन हो हैं भी तो आपको देखने नहीं मिलेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, इज़ येट टू क्रिमिनलाइज कस्टोडियल वायलेंस वाइल एक्शंस अगेंस्ट कल्पेबल ऑफिशियल्स रिमेन इल्यूजरी।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कस्टोडियल वायलेंस के जो है वो उसे भी मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बोला जाए तो इतने ज़्यादा जो केसेस होते हैं उसमें से बहुत कम जो है वो निकल के आ पाते हैं, जो कि कोर्ट में जाके और उन्हें सज़ा मिलती है। जैसा कि हमने देखा अराउंड 300 पुलिस ऑफिसर्स को ही अभी तक जो है कस्टोडियल डेथ्स के अंदर में जो है सज़ा मिली है, जबकि केसेस बहुत सारे हैं। इसमें बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटायर जो प्रिजन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ओपेक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, जैसा कि ब्रिंग हो गया है मतलब प्रिजन रिफॉर्म्स नहीं आए, राइट। इसमें मतलब कि कह सकते हैं कि इतनी कम जेलें हैं या फिर अनहाइजीनिक तरीके से आप देख सकते हैं कई बार। तो अभी कोविड-19 में भी ऐसी सिचुएशंस आपको या न्यूज़पेपर में आपको कटिंग्स देखने के लिए मिली होंगी जो पिक्चर्स से कि काफ़ी ज़्यादा जो है जेल में कैदी मतलब हैंगे और उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी, राइट। मतलब अलग अलग तरीके से एकदम मैश होके रह रहे हैं बिल्कुल आपस में, मतलब कि इतनी जगह नहीं होती है जेल में कि वो एक अच्छे से ज़िंदगी मतलब जी पाएँ जो कैदी हैं वो भी। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग टॉर्चर टू टारगेट मार्जिनलाइज कम्युनिटी and control people participating in movement propagating ideologies, ठीक है, विच द स्टेट परसीव एज अपोज्ड टू इट्स स्ट्रेचर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है उन लोगों को जो कि मूवमेंट्स में है, जो अच्छे से भी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से, उन्हें भी वो जो है पुलिस अंदर कर देती है, राइट। तो नॉट एडहरिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसका इंडिया ने साइन करा हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट अगेंस्ट टॉर्चर, वो साइन करा है 1997 में, लेकिन उसको अभी तक जो है रेटिफिकेशन नहीं किया है इंडिया ने, और ये सारी चीज़ें वो फॉलो भी नहीं हो रही हैं अपने यहाँ देश में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सी कहते हैं फ्रेंड्स की जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम टॉर्चर इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि राइट टू लाइफ होना चाहिए, है ना, आपको आपकी लाइफ हो इसका आपको अधिकार होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉर्चर करके आपको आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से जीने नहीं दी जा रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में भी हैं, राइट। इसके बाद लीगल प्रोविज़न हम देखते हैं, इसमें क्या है कि सेक्शन 41 जो सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता का जो है जो कि 2009 में अमेंड किया गया था, यहाँ पे जो है वो सेफ गार्ड्स कुछ इंक्लूड करे गए थे 41A 41B 41C 41D, जो कि ये बताते हैं कि जो अरेस्ट और डिटेंशन के लिए जो है इंट्रोग्रेशन जो है वो कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पे होगा एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होगा, ठीक है। अरेस्ट आर मेड ट्रांसपेरेंट टू द फैमिली फ्रेंड्स एंड पब्लिक, इन सभी के को पता होगा कि आपका अरेस्ट हुआ है, राइट। अगर कभी ऐसा होता भी है तो देयर इज़ प्रोटेक्शन थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेशन से भी जो आपको वो आपको लॉयर दिया जाएगा, कहने का मतलब है। और एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेशनल पुलिस कमीशन जो कि अभी मैंने बात करी थी, और इस लॉ कमीशन की जो 154th रिपोर्ट है, या मालीमत कमेटी की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, इन सभी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, राइट, लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस मेंटेन करती है उससे, ठीक है। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। तो वे फॉरवर्ड में हम ये देखते हैं कि जो रोल ऑफ जुडिशियरी है वो स्ट्रिक्ट है, मतलब कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए, राइट। अभी तो है नहीं, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि एससी की गाइडलाइंस कोई मान नहीं रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कोई मान नहीं रहा है, ठीक है। तो उसे जो है अपना एक स्ट्रिक्टली जो है रोल अदा करना चाहिए। पीपल्स को भी जो है एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको राइट पता होना चाहिए अपने कि क्या है हमारे राइट, राइट। उसके बाद इसके अलावा जो है फ्रेंड्स की सेल्फ रिव्यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, कि उनकी जो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कि क्या है और क्या नहीं है, क्या होना चाहिए स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, ठीक है। तो स्मार्ट पुलिसिंग में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मैंने जो एक पिक्चर डाल रखी है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न एंड मोबाइल। स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव किस केस में फ्रेंड्स, कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर वो क्राइम हुआ तो उसके विरुद्ध, ना कि जो पर्सन एफआईआर लिखवाने आया है उसके खिलाफ आप स्ट्रिक्ट हो जाएं।
राइट, सेंसिटिव होना चाहिए जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ, और मॉडर्न एंड मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी आप पहुँच सके। आपको कई सारी जो है एप्लीकेशंस होना चाहिए आजकल पुलिस के लिए, जिससे कि वो कहीं भी पहुँच सकें, कोई क्राइम हुआ है उन्हें पता रहे। और अलर्ट और अकाउंटेबल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जो कि मैंने डिस्कस किया कि उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी होना चाहिए, कोई डेथ ना हो। रिलायबल एंड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, राइट, रिलायबल या रिस्पॉन्सिव, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए प्रतिक्रिया करना चाहिए उन्हें, राइट, रिलायबल कि उनके ऊपर ट्रस्ट करा जा सके। और लास्ट है टेक्नो सेवी और ट्रेंड, ठीक है। तो उन्हें जो है वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशंस का जो भी वो चला रहे हैं, या फिर आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ करी जा रही हैं उनका उन्हें नॉलेज होना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, जिससे है कई सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो सकती हैं, स्मार्ट पुलिसिंग हो सकती है हमारे कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पुलिस रिफॉर्म्स की ओर ले जाएगी, और काफ़ी हद तक जो है लोग चाहें तो वो भी अपना जो है एक राइट ले सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो आगे डिमांड रख सकते हैं वोटिंग के टाइम पे, कि आगे जो है वो हमारे को जो है एक पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए करके। तो फ्रेंड्स यहीं तक था लेक्चर, और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, जो कि जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। और फ्रेंड्स ये टॉपिक बड़ा है, बट आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कई सारे डाउट्स, और इससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मैं काफ़ी हद तक ऐसे ही टॉपिक्स लाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं और जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक करिए अगर अच्छा लगता है। अगर कुछ नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करके भी बताइए मुझे कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद नहीं आई, तो मैं इम्प्रूव कर सकूँ। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा आपको नए इंटरनेशनल रिलेशंस जो है अब नेक्स्ट वीक में मिलूँगा। मे बी 2 इंटरनेशनल रिलेशंस लूँगा, तो शायद इस वीक कोई वीडियो ना आए। थैंक यू फ्रेंड्स।